ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार के सार अर्थात सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने भुजंगों के अर्थात सर्पों को अपने गले में हार बना करके धारण किए हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। माता भवानी सहित भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अमृत प्लस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से बात करेंगे श्रावण मास का। श्रावण मास का पवित्र महीना बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि इस पवित्र महीने में भगवान भोले की किस तरह से उपासना की जाती है। इस महीने में भगवान भोले के उपासना के पीछे कौन से पौराणिक इतिहास हैं, किस तरह से भगवान भोले की विशेष कृपा इस सावन के महीने में होती है। तो आइए हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से चर्चा करते हैं इस श्रावण मास के पवित्र महीने पे। सावन का पवित्र महीना वह महीना है जिसमें सूर्य की तपिश धरती पे कम होने लगती है और बारिश की बूंदें धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में नई जान डाल देती है। देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन है। इस महीने में शिव भक्त द्वारा गंगा जल से जल भर करके दूर दराज शिवालयों में जल को अर्पित करते हैं। पंचांग के हिसाब से सावन साल का 5वां महीना है। इसी माह में वर्षा ऋतु की श्रावण शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भगवान भोले को प्रसन्न करने वाला सबसे उत्तम महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोले का माता पार्वती से पुनर्मिलन हुआ था। इसी वजह से भगवान भोले का यह महीना बेहद प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से शिव महापुराण में एक प्रसंग मिलता है कि जब असुर और देव समुद्र का मंथन करते हैं, तो समुद्र मंथन में वो तमाम रत्न निकलते हैं। रत्न के साथ साथ कालकूट विष भी निकलता है, जिससे तमाम वो जल जीव मरने लगते हैं। त्राहिमाम मच जाता है धरती पर। तब जाकर के सभी देवता भगवान भोले से उन्नय विनय करते हैं कि महाराज इस शिष्य के विनाश से आप ही बचा पाएंगे। तब भगवान भोले ने कालकूट उस विष को अपने गले में धारण कर लिया था। जब भगवान भोले उस कालकूट वृक्ष विष को अपने गले में धारण करते हैं, तब उसकी ताप से बेहद व्याकुल हो जाते हैं। भगवान भोले तड़पने लगते हैं। इस तड़प को देख करके तमाम देवी देवता उनके ऊपर जल का वर्षा करते हैं। भगवान इंद्र अपने पूरे वेग में जल की वर्षा करते हैं। उनके जल की वर्षा से भगवान भोले की तपिश शांत होती है। तब भगवान भोले प्रसन्न होते हैं और देव इंद्र से कहते हैं कि हे देव इंद्र, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी से ये मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोले पर श्रावण मास के इस महीने में भगवान भोले पे जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व तभी से प्रचलित हुआ। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में ही पड़ने वाले वो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पर्व हैं, जैसे कि हरियाली तीज, शिवरात्रि, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। ये विशेष तौर के पर्व हमारे इस समाज में बड़े धूमधाम से इसी महीने में मनाया जाता है और इसके अपने आप में बहुत ही अलग महत्व रखता है। श्रावण मास के संदर्भ में एक दूसरा प्रसंग भी शिव महापुराण में मिलता है। बताया जाता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं और बताया जाता है राजा दक्ष के बारे में कि राजा दक्ष बहुत अभिमानी राजा हुआ करते थे
और उनकी पुत्री माता सती बचपन से ही जन्म के उपरांत राजा दक्ष उनके बारे में एक सपना सजोए थे कि किसी महान देवता, महापुरुष या किसी गृहस्थ बड़े घराने में मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। लेकिन माता सती शुरू से ही तेजस्वी और तेजवान थी और भगवान भोले को बचपन से ही अपना पति स्वीकार कर ली थी और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि हे भगवान भोले, चाहे जो भी जन्म हो मुझसे पति के रूप में आप ही प्राप्त हों। जिसके फलस्वरूप माता सती का विवाह भगवान भोले से हो जाता है, जिसपे राजा दक्ष माता सती से काफी नाराज हो जाते हैं और जब कनखल में एक खूबसूरत महायज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें सभी देवी देवता, राजा महाराजा, तमाम लोगों को निमंत्रण पहुंचता है, लेकिन भगवान भोले को और माता सती को निमंत्रण नहीं भिजवाते हैं। माता सती को जब इसका पता चलता है तो माता सती भगवान भोले से जिद करने लगती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु जी, मेरे मायके में मेरे पिताजी द्वारा यज्ञ का आयोजन कराया गया है जिसमें मैं जाना चाहती हूँ। भगवान भोले लाख मना करते हैं, कहते हैं कि जहाँ पे आमंत्रण न हो वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती उनकी बात को नहीं मानती हैं और जिद करके माता सती उस यज्ञ में चली जाती हैं। उस यज्ञ में माता सती को जब राजा देखते हैं, उनके पिता देखते हैं, तो भगवान भोले की घोर निंदा करने लगते हैं। भगवान भोले की घोर निंदा को देख करके माता सती वहीं हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जब इस बात का पता चलता है भगवान भोले के गणों को, तब वहां पे यज्ञों का विध्वंस कर देते हैं। इस बात पे, इस प्रसंग पे आगे आने वाले समय में भी हम दोबारा चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ समय बाद पर्वतराज हिमालय पे स्थित माता मैना के घर पे माता सती का दूसरा जन्म होता है पार्वती के रूप में। और पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब माता पार्वती युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव का पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद श्रावण महीने में ही भगवान भोले पार्वती के इस घोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोले जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको पति रूप में पाने के लिए है इतनी बड़ी घोर तपस्या करने का काम किया है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और आपको पति के रूप में आपकी सेवा करती रहूं। इस पर भगवान शिव पार्वती के वर मांगने पर अति प्रसन्न होते हैं और मां पार्वती को मन वांछित वरदान देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान शिव पार्वती के से कहते हैं, जिस प्रकार तुमने श्रावण में तपस्या करके मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है, उसी प्रकार अगर कोई अविवाहित कन्या श्रावण के महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर मेरा पूजन करेगी तो उसको भी मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तभी से अविवाहित युवतियां सावन के महीने में उपवास रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कुमकुम और चंदन का लेप लगा करके भगवान शिव से पूजा और अर्चन करती हैं और मन वांछित फल की कामना करती हैं। और भगवान भोले अवघड़दानी सबकी बातों को सुनने वाले उन सभी लोगों को मन वांछित वरदान प्रदान करते हैं। तो इसी के बाद हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान भोले के सच्चे भक्त हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी सम्मानित दर्शक साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद।